देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति का शेष भाग भक्तगणों सुनिए। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अभी तो आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग प्राण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। यह जानकर भी कि देवता आपके अधीन हैं तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और पड़तालित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या है और आप ही मनुष्य के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली हैं। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि अज्ञानी तथा विषय भोग परायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवजी सहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वह भागा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की वाग देवता है। यदि आप मुख में विराजमान न रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते थे। मुख होने पर ही मनुष्य उस वाग शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य कूर्म बराह नरसिंह और छली बामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहता। हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के सांप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कापालिक शिवजी को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग भजते हैं उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाली तथा सुगुर आराधन्य आप जग जननी को नहीं जानते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मारकर स्वर्ग लोक भेज दिया। यदि आप ऐसा न करती तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकेंगे। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से
ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अभी तो सूर्य अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं। वे मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूं कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके सत्व रज और तम गुण हैं, वही मनुष्य को उन्हीं की अपनी ही बुद्धि द्वारा विचित्र अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वदा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि दया ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हैं। सतयुग में सत्वगुण की प्रबलता रहती है, अतः उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती। किंतु कली में तो कवि तत्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। तुम पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतन करने वाले जो सात्विक मुनिगण, मुक्ति फल प्रदान करने वाली योग शक्ति एवं परा विद्या स्वरूपिणी आप भगवती का ध्यान करते हैं। वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ध्यान मग्न है, वे धन्य हैं। आप चित शक्ति हैं और वही चित शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सर्जन, पालन एवं सारूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होते हैं। इन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सर्जन, पालन और सहार करने में समर्थ हो सकता है? हे जगदम्बे, क्या चित शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? क्योंकि तत्व जड़ है, अथवा वे जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यदि भी इंद्रियां गुण तथा कर्म से युक्त हैं, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकती हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त न बनती तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप यज्ञ भाग प्राप्त करते? अतः निश्चित हो गया है कि आप ही विश्व का पालन करती हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करती हैं और प्रलय काल में आप इस संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आघा चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंद भाग्य हम देवता उससे कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महेश का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके
इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब भेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंद बुद्धि देवता उससे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली हे जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। ब्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उससे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा। मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु यह महिषासुर मार डाला गया। हे जगत जननी, अब आप हमारे मन में अपनी प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके चरण कमल का स्मरण करते रहे। माता ही अपनी संतान की हजारों अपराध सह सकती है, ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उनका तीसरा शका ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव यह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवता और मानवों की योनि में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हैं। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी बलेश्वर का देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वही अंतर ध्यान हो गई। तब उन्हें अनहित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। एते श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहितानां पंचम स्कंदे देवी सांत्वनम नामोको विश्वाध्यायो